इंतजार ना कतार, खिदमत मराकज के लिए एंड्रॉइड ऐप मुतारिफ। ई खिदमत ऐप का इफ्तिताह वजीर आला पंजाब करेंगे। चेयरमैन PITV डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं खिदमत सेंटर जुमे के रोज से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। डेट डिफॉल्टर से लेस्को के 11 अरब रुपए निकलवाओ, माला माल हो जाओ। डेट डिफॉल्टर से रिकवरी के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा कहते हैं रिकवरी करने वालों को वाजिबात का 30% दिया जाएगा। नकल चोरों के लिए सुनहरा मौका। मैट्रिक फेल नौजवान मैट्रिक के इम्तिहान में निगरान बन गए। लाहौर बोर्ड ने निगरानी के लिए इश्तिहार मैट्रिक पास का दिया। सिफारिश पर मैट्रिक फेल लड़के भी निगरान बना दिए। सिक्योरिटी खदशात और झगड़ों का पायेदार हल। युकम मई के बाद गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए मालिक और खरीदार को खुद एक्साइज दफ्तर जाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक तस्दीक और तस्वीर भी ली जाएंगी। नाम और एड्रेस प्रिंट करके ट्रांसफर डेट जारी होगी। आज चीमा जैसे लोगों को सामने फ्रंट पैन बनाया। फैसल सुबहान जो गायब हुआ अभी तक, जिसकी चाइना की SCCP ने बताया है कि उस फैसल सुबहान फ्रंट पैन था इनका, दुबई में और बाहर पैसे लेते थे शरीफ खानदान। ये किकबैक से मिलती थी मुल्तान मेट्रो से। नैब के खिलाफ हुकूमती करारदाद की मजम्मत करते हैं। नून लीग ने एक करप्ट शख्स को ताहयात कायद बना लिया। इमरान खान की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं आहत चीमा जैसे लोगों को फ्रंटमैन बनाया गया। 9 साल में खर्च किए गए अरबों रुपए का हिसाब देना होगा। पंजाब हुकूमत खुलकर नैब के सामने आ गई। सूबाई असम्बली में नैब के खिलाफ करारदाद मंजूर। नैब कानून पर बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिब और इंसानी वकार के मुनाफी हैं। वजीर कानून राना सनाउल्लाह की करारदाद का मतन। नैब कानून से प्ली बार्गेनिंग की शिक खत्म करने का मुतालिबा। पंजाब असम्बली में तीसरे रोज भी शोर शराबा। ऑपोजिशन ने झंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास का बायकॉट। शदीद एहतजाज और चोर डाकू के नारों से मान मछली मंडी बना रहा। मनपसंद अफराद के जरिए करप्शन करने के लिए कानून बदला जा रहा है। PTI रहनुमा असलम इकबाल का इल्जाम। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार आहत चीमा की मुश्किलात में इजाफा। नैब का आमदन से जायद असासाजात की अलग से तहकीकात करने का फैसला। DG नैब लाहौर ने मंजूरी दे दी। तहकीकाती टीम तश्कील। नैब टीम 5 मार्च को एहतसाब अदालत से आहत चीमा की मजीद रिमांड की इस्तदाद करेगी। नैब अफसर को गिरफ्तार करने से पहले करप्शन साबित करे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल का कहना है कोई जबानी हुक्म नहीं माना जाएगा। अफसरान की इज्जत का ख्याल रखा जाए। कहने लगे नो मोर का बैज लगाने से कोई नहीं रोक सकता। चीमा का साथ देने वाले अफसरान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने आस्था वेलफेयर ट्रस्ट की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन कैसे जीता जाए, वजीर आला पंजाब और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में करारदाद मंजूर। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए काविशों को खराज तहसीन पेश। नवाज शरीफ का एहतसाब उनकी पैदाइश से पहले शुरू हो गया था। वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं चौधरी निसार नाराज नहीं मसरूफ थे। उन्हें मनाने के लिए मेरी जरूरत नहीं, शहबाज शरीफ ही काफी हैं। जब तक मैं नौजवान हूँ मेरे सब कारकुन नौजवान हैं। कप्तान की गार्डन टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्टी कारकुनों से खुशगवार मूड में गुफ्तगू। कहते हैं तहरीक इंसाफ राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है। पुराने कारकुनों को अहलियत के मुताबिक जिम्मेदारियां मिलेंगी।
निहाल हाशमी की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। नून लीग के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार डॉक्टर असद अशरफ और PTI की डॉक्टर जरका तैमूर कल मद्दे मुकाबिल होंगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। अराकीन असम्बली को नए कार्ड जारी। डॉक्टर असद अशरफ और डॉक्टर जरका के दरमियान सेनेट इलेक्शन के नताइज अदालती फैसले से मशरूत। इलेक्शन 1 मार्च को अदालत ने फरीकैन से 2 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। इसहाक डार और हाफिज अब्दुल करीम के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ नोटिस जारी। किस कानून के तहत इश्तिहारी मुल्जिम के कागजात नामजदगी मंजूर हुए? हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से कल जवाब तलब कर लिया। आपका फ्रंट में हमने कहा फैसल सुभान नाम का कोई बंदा है ही नहीं है। चलो जी, अगली बारी कहोगे नवाज शरीफ नाम का बंदा कोई नहीं, रहन दो। MP वहीद गुल और PTI की सेनेट की उम्मीदवार डॉक्टर जरका। फैसल सुभान आपका फ्रंटमैन है, डॉक्टर जरका का इल्जाम। वहीद गुल बोले फैसल सुभान नाम का कोई शख्स पार्टी में मौजूद नहीं। एक रोज आप कहेंगे नवाज शरीफ नाम का भी कोई शख्स नहीं। डॉक्टर जरका का जवाबी वार। सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी। PTI के उम्मीदवार चौधरी सरवर की पंजाब असम्बली आमद। कहते हैं सेनेट नशिस्त में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। जबकि ऑपोजिशन चैम्बर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। मेयर मौजूद ना डेप्यूटी मेयर्स हाजिर। बल्दिया उज़्मा लाहौर का फिर इजलास। शोर शराबे और नारेबाजी के दौरान 24 करारदातें मंजूर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पर ऑपोजिशन अरकान की नारेबाजी। लीगी चेयरमैन खालिद फारूक होकर लॉर्ड मेयर और डेप्यूटी मेयर्स की अदम मौजूदगी पर इजलास का बायकॉट कर गए। बल्दियाती नुमाइंदों के इनकम टैक्स ऑडिट का आगाज। FBI ने डेप्यूटी मेयर मुश्ताक मुगल का ऑडिट शुरू कर दिया। असासाजात की तफसीलात और दीगर रिकॉर्ड तलब। नोटिस इरसाल। सिविल अफसरान को तमाम असासों की तफसीलात 1 माह में जमा कराने का हुक्म। गुज़श्ता सालों के असासों से मुआवजा किया जाएगा। लाहौर में जश्न बहारा मनाने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद पेश। रेस कोर्स में जश्न बहारा कराने का हुक्म दिया जाए। MP राहिला खादिम हुसैन की करारदाद में मुतालिबा। रहनुमा मुस्लिम लीग चौधरी मोनस इलाही की नैब लाहौर में पेशी। नैब हुक्काम ने ऑफशोर कंपनी के हवाले से पूछताछ की। मोनस इलाही कहते हैं इदारों का एहतराम करते हैं, आइंदा भी नैब ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम के 70 करोड़ रुपए के बजट में मुबैना करप्शन। नैब ने कायदे-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के प्लानिंग ऑफिसर को नोटिस भिजवा दिया। उम्मीद NGO की जानिब से जवाद आमिर के खिलाफ दरख्वास्त दी गई। आमदन करोड़ों की, इनकम टैक्स ठेंगा। लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस का रिकॉर्ड तैयार। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, एविसिना मेडिकल कॉलेज और शालामार मेडिकल कॉलेज 2 साल से आमदन जाहिर ही नहीं कर रहे। इबादत एजुकेशनल ट्रस्ट, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट भी करोड़ों की आमदन के बावजूद इनकम जाहिर नहीं कर रहे। जूतों की खरीदारी के दौरान तल्ख कलामी और गालम गलोच 2 जानें ले गई। रावी रोड पर 2 पख्तून रेडीबानों के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। SSP इन्वेस्टिगेशन मुबश्शिर महकम का कहना है आबिद बॉक्सर की पाकिस्तान आमद कोई शवाहिद नहीं, इंटरपोल से कह रखा है। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। बेदिया रोड पे वाक़े जामे मस्जिद उस्मानिया के सामने कूड़े के ढेर। नमाजियों को शदीद दुश्वारी का सामना। वज़ीर आला पंजाब सफाई न होने का नोटिस लें, अहले इलाका की अपील।
सिटी न्यूज नेटवर्क की ट्रैफिक आगाही मुहिम 22वें रोज भी जारी। इकबाल टाउन में कैंप का इनेकाद। सीनियर सहाफी प्रोफेसर नईम मसूद और दीगर की शिरकत। शहरियों में आगाही पंफलेट तकसीम किए गए। हम मुल्तान, हम सुल्तान हैं। हम मुल्तान, हम मुल्तान, हम सुल्तान हैं। हम मुल्तान, हम है मुल्तान के सुल्तान। और जल्दी आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। मुल्तान सुल्तान सिटी 42 टैप बॉल टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। सिटी 42 ऑफिस में खुसूसी डेस्क कायम। इवेंट 10 से 18 मार्च तक खेला जाएगा। फाते टीम को 5 लाख जबकि रनर अप 2 लाख रुपए नकद इनाम की हकदार होगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 3 मार्च। ख्वाहिशमंद फोन नंबर 0317 424 2250 पर राबिता कर सकते हैं। से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। आज करेंगे सबसे पहले आपको खबर देंगे लेस्को से, जहां पर नाकिस मीटर की खरीदारी का इंकशाफ हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह करें हैं, कंपनी ने हाल ही में सिंगल और 3 फेज मीटर की खरीदारी की। नए मीटर्स रीडिंग सेक्शन के लिए वबाले जान बन गए। मीटर्स में बैटरी ना होने की वजह से रीडिंग लेने में मुश्किलात का सामना है। ये क्या मामला है, क्या मुश्किलात है, शाहिद सिप्रा से जानते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सिंगल और 3 फेज जो मीटर की खरीदारी की गई है वो नाकिस होने का इंकशाफ हुआ है। और जो उसमें बात वाज़ेह हुई है उसमें से सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना है, बल्कि उसके साथ साथ जो रीडिंग सेक्शन है, जो मीटर रीडर्स हैं, जो रीडिंग लेने के लिए हर घर पर जाते हैं और तस्वीर बनाकर जो उसकी रीडिंग करते हैं किसी भी सारिफ की, तो उनको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए ने यह बताया है कि हाल ही में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जितने भी सिंगल और 3 फेज मीटर खरीदे हैं उसमें नाकिस बात ये पाई गई है कि उसमें बैटरी मौजूद नहीं है। अगर किसी भी मीटर में बैटरी मौजूद नहीं है तो जब भी वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग होगी या मेंटेनेंस की वजह से वहाँ पे शटडाउन होगा या फिर तामीराती और तरक्याती कामों की वजह से उस इलाके में बिजली बंद होगी, जो रीडिंग सेक्शन है, जो उसका मीटर रीडर है, अगर वहाँ पे रीडिंग लेने के लिए जाता है तो वो उसकी रीडिंग नहीं ले सकेगा। इससे कबल लेस्को के जितने भी सिंगल और 3 फेज मीटर्स हैं जो कि सार्फिन के लिए नस्ब किए गए हैं, उनके मीटर्स में बैटरी मौजूद है और उस बैटरी की वजह से अगर लोड शेडिंग हो या किसी भी तरक्याती या दीगर फनी खराबी की वजह से बिजली बंद हो तो उसकी रीडिंग ली जा सकती थी। उसकी रीडिंग बैटरी की वजह से मौजूद होती थी, लेकिन मीटर्स में बैटरी न होने की वजह से ना रीडिंग ली जा सकती है और ना ही किसी किस्म की तस्वीर ली जा सकती है। और इस तरह लेस्को का जो मोबाइल मीटर रीडिंग का मंसूबा है उसके भी मुतासिर होने का खदशा है। एक तरफ रीडिंग सेक्शन को मुश्किलात का सामना, दूसरी तरफ सार्फिन को इस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि अगर बिजली बंद है और रीडिंग सेक्शन जो है अपना बैच भेजने में और जो रीडिंग भिजवाई जाती है IT सेंटर तो उसमें ताख़ीर होती है, तो बिलों की जो प्रिंटिंग है और जो बिलिंग है उसमें ताख़ीर होती है और उनकी जो मुकर्रर तारीख है वो गुजर गई होती है। उसके बाद उनको बिल मिलता है और उनको जुर्माने के साथ अदा करना पड़ता है। और उसी तरह अगर तारीख गुजरने के बाद अगर इंस्टॉलमेंट भी नहीं करके दी जाती, जिसकी वजह से सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना है। रीडिंग सेक्शन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन मीटर्स की सप्लाई को बंद किया जाए और वही मीटर खरीदे जाएं जिसमें बैटरी मौजूद हो और लोड शेडिंग की सूरत में भी उससे रीडिंग ली जा सके। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। रीडिंग सेक्शन को किन मुश्किलात का सामना है, मीटर्स खरीदारी के हवाले से क्या मसाइल हैं, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हमजा शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में ही जमहूरियत का तसलसल है। उनका मजीद ये कहना है मुस्लिम लीग नून सेनेट समेत तमाम इंतखाबात में भी कामयाब होगी। कौम कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ के लिए दुआएं करें। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है वजीर आला पंजाब अवामी और पार्टी खिदमत का काम जारी रखेंगे। मजीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। सेनेट का इलेक्शन जो है वो जमहूरियत का तसलसल है और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब होगी इलेक्शंस में और ना सिर्फ सेनेट के इलेक्शन में बल्कि आने वाले आम इंतखाबात में भी शानदार कामयाबी अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून को हासिल हो। बस अपना जो है वो कौम से यही है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की खिदमत का काम ले
पार्टी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, पार्टी मजबूत हो, पाकिस्तान की खिदमत का काम इसी तरह से जारी रहे। मजीद उनका क्या कहना था, हमारे साथ उमर असलम भी मौजूद हैं। उमर बताइएगा। कि आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल जो ज़िमनी नशिस्त पर सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और 3 मार्च को जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भारी अक्सरियत से अपने सेनेटर्स को मुंतखब करवाएगी। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि सेनेट के इंतखाबात जमहूरियत का तसलसल है। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि न सिर्फ सेनेट के इंतखाबात बल्कि आम इंतखाबात में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी आवाम की खिदमत की बदौलत कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को कायम मकाम सदर बनने के हवाले से बात करते हुए हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि वो दुआ गो हैं कि वो आइंदा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के साथ जो है वो अवाम की खिदमत करें। उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमेशा से पॉलिसी रही है कि अवाम की खिदमत करते रहें। जी इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह करे थे। और अब आपको बताएं, सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन 2 रोज़ा दौरा लाहौर पर पहुंचे हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद रफीक रजवाना से मुलाकात भी हुई है। मुलाकात के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। अली अकबर से मजीद जानेंगे। अली अकबर बताएगा दौरा लाहौर का मकसद क्या है और मसरूफियात क्या रहेंगी सदर पाकिस्तान की। सदर पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद रफीक रजवाना से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया और खासतौर पर मुस्लिम लीग की जानिब से हुकूमत की जानिब से जो तलीम और दीगर तरक्याती मनसूबे हैं उसके ऊपर भी बातचीत की गई है। जबकि गवर्नर पंजाब और सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। बताया यह जा रहा है कि सदर मुमलिकत जो है वो कल सुबह अवामी कारकुनान में तकरीब में शिरकत करेंगे जिसमें वो ममालिक खुशी होंगे। उसके बाद उनकी निजी मसरूफियत है और कल दोपहर को वो लाहौर से वापस इस्लामाबाद रवाना हो जाएगी। ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन 2 रोज़ा दौरे लाहौर पर हैं। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से मुलाकात भी की है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अमन अमान समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको खबर देंगे, वोटर्स के लिए हिदायतनामा जारी किया गया है। वोटर्स की आसानी के लिए ये हिदायतनामा जारी किया गया है। आपको बताते चले कि इंतखाबी पर्ची पर निशान लगाने का तरीक़ाकार जारी किया गया है। कज़ाफ़ी भट्ट से जानेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा, इस हिदायतनामे में वोटर्स की आसानी के लिए क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? जी बिल्कुल जी, इस हदायतनामे में क्या कहा गया है कि वोटर्स जो है उम्मीदवारों की फहरिस्त और तरजीहात का पहले से फैसला करें और तमाम उम्मीदवारों के नाम जो है क्योंकि एक ही इंतखाबी पर्ची पर दर्ज होंगे, इसलिए वोटर्स को चाहिए कि वो अपने उम्मीदवारों की जमाती वापसी जो है वो पहले से ही ज़हन नशीन करके रखें और जिस उम्मीदवार को ज़्यादा मुंतखब शुदा वो देखना चाहते हों उसके नाम के सामने 1 नंबर या उससे कम दर्जे पे हो तो 2 नंबर और हिस्से वाइज जो है उसके ऊपर जो है वो लिखें। जबकि इंतखाबी पर्ची पर तरजीह निशान लगाने के बाद इसे इस तरह तय करें कि इंतखाबी पर्ची की पुष्ट पर जो है रिटर्निंग ऑफिसर की मोहर और दस्तखत जो है वो नुमाया रहे और वाज़ेह तौर पर यह भी हदायत की गई है कि वो किसी को ये मत बताए कि किस उम्मीदवार को जो है वो वोट कास्ट किया गया है। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरें मजीद भी शामिल की जाएंगी लेकिन अभी वक्त हुआ है आज़ान इशा का। This आज़ान is brought to you by अब मजा आएगा ब्राइटर पेंट्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है?
जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। ये प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स,
लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं, और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे जो टाउन के इलाके का, जहां पर एटीएम मशीनों में वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म है। एटीएम बूथ है जहां पर गिरोह सरगर्म है, वारदातें कर रहा है गिरोह। एटीएम बूथ में शहरियों को अपना शिकार बनाने लगे हैं। सीसीटीवी तस्वीर में मनाजर भी देखे जा सकते हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, मनाजर देखे जा सकते हैं तस्वीर में, ये गिरोह तो सरगर्म है, पुलिस कितनी सरगर्म है ये बता दीजिएगा। बिल्कुल, पुलिस की जानिब से सिर्फ कागजी कार्रवाई जारी है। अलबत्ता एक जोहर टाउन का इलाका है जहां पर एटीएम बूथ जो है वहां पर वारदातें करने वाला जोहर टाउन के इलाके में सरगर्म है। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि जोहर टाउन का इलाका है जहां पर रात के इन गिरोह की जानिब से कार्रवाई की जाती है और एटीएम से रकम निकलवाने वाले शहरियों को एटीएम बूथ के अंदर ही अपना शिकार बनाया जाता है। लूटमार करने के बाद मौका से फरार हो जाते हैं। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी तस्वीर में इन डाकुओं को एक तस्वीर जो है उनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस की जानिब से इन मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और सीसीटीवी तस्वीर मौजूद होने के बावजूद ताहाल इनमें से कोई एक मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा आबिद चौधरी, जैसा कि आपने भी कहा कि तस्वीर में इनके चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है? पुलिस ने कार्रवाई नहीं करनी तो किसने करनी है? क्या कहना है पुलिस के आला हुक्काम का? कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करता है? कौन कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, सदर डिवीजन पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इन तमाम तस्वीर को फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवा दिया गया है, जहाँ से इनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जाएगा और शनाख्त होने के बाद इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के अमल को शुरू किया जाएगा। लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उसके अलावा इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद मुल्ज़मान की शनाख्त होगी और शनाख्त मुकम्मल होने के बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जोहर टाउन का इलाका है जहाँ पर शहरी इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। रात के कोई भी शहरी जो है वो एटीएम या बैंक में नहीं जा सकता और ना ही वहाँ से रकम निकलवा सकता है, क्योंकि जैसे ही वो एटीएम मशीन में दाखिल होते तो पीछे से जो इन डाकुओं का गिरोह है वो एटीएम मशीनों के अंदर दाखिल हो जाता है और शहरी को लूट मार करने के बाद मौके से फरार हो जाता है। मौके से फरार हो जाता है। अच्छा आबिद, ये भी बताइएगा, लाहौर पुलिस की जानिब से पंजाब के 36 अजला को एंटी-रॉयड कोर्स कराकर मास्टर ट्रेनीज बना दिया गया है, इस हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? लाहौर पुलिस ने पंजाब के तमाम 36 अजला को एंटी राइड कोर्स करवा कर मास्टर ट्रेनिंग को बना देगा। पुलिस ने वजह सिंह में 95 मास्टर ट्रेनिंग की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें डीआईजी प्रेसिडेंट डॉक्टर हैदर अशरफ समेत एसएसपी ऑपरेशन और एसपी हेडक्वार्टर समेत दीगर आला अफसरान जो है वहाँ पर शरीक थे। डीआईजी का कहना था कि मास्टर ट्रेनिंग को तरबियत के दौरान किसी किस्म के एहतजाज में हंगामा रही के दौरान अमन अमान को ईजी में की तरबियत और दी गई है। उसके साथ पुलिस एहलकार को जदीद तकाज़ों के मुताबिक एंटी राइड कोर्स और उसके साथ साथ दीगर जो टेक्नोलॉजी है उनको सिखा दी है। तरबियत के दौरान पुलिस एहलकारों को फील्ड फॉर्मेशन, फिजिकल टेक्निक्स और टीयर गैस, वेपन हैंडलिंग और वाटर गन के इस्तेमाल समेत दीगर जो हुनर जो सिखाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मास्टर ट्रेनिंग हैं वो पूरे पंजाब के जो 36 अजला की फोर्स है जिनमें एंटी राइड के लिए उनको शामिल किया जाएगा, उनको तरबियत देंगे ताकि बाकायदा तौर पर तमाम अजला में एंटी राइड फोर्स का क़याम को अमल में लाया जाए। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह करे थे। आगे बढ़ेंगे, लिए चलेंगे आपको चुंगी दो गेट की जानिब, जहां पर इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी होलोग्राम तकनीक के जरिए इस वक्त जयालों से खिताब कर रहे हैं। और फलाही रियासत के क़याम के लिए लाजवाल जद्दोजहद, मुसलसल अज़म और अजीम कुर्बानियों से भरी 50 साला बेमिसाल तारीख रकम की है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों, जियालों और पार्टी के साथियों की
तहे दिल से कदर करता हूँ जिन्होंने मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भरपूर साथ दिया और अब इसी लाजवाल जज्बे के साथ मेरे शाना बशाना खड़े हैं। बिलाशुबा आपका ये साथ मेरे लिए हौसला अफजा और बायस फख्र है। साथियों, हमने इस मिशन को जारी रखना है। मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सबसे पहली मेंबर साजी मुहिम का आगाज किया, जिस पर मुल्क के हर हिस्से से अवाम ने भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए उनके मिशन में उनका साथ दिया। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि मुआशरे में बेयकीनी और मायूसी की फिजा कायम है। बहैसियत एक नौजवान मुहिब वतन पाकिस्तानी और बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इस नाजुक सूरत हाल में अपना मुस्बत और मुअस्सिर किरदार अदा करूं। इन हालात में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हर देही और शहरी इलाकों में बसने वाले अवाम से मुअस्सिर राब्ता कारी की जाए ताकि हम सब मिल इन मसाइल का हल निकालें। इस पस मंजर में मुल्क की तंजीम साजी मुहिम की जरूरत थी, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगाज किया है। मैं आप सबको इस मेंबरशिप मुहिम में शमूलियत की दावत देता हूं और बावर करता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। जरा सोचिए, हमारे मुल्क की वो कौन सी जमात है जो हर तबके की हकीकी तर्जुमानी करती आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बुनियाद ही हर तबके की ज़रूरियात हकूक के हसूल पर रखी गई थी। ये पार्टी हमेशा अवाम के हकूक के लिए जिदोजहद करती रहेगी। मेरी ये दावत बिलअमूम तमाम पाकिस्तानियों और बिलखसूस पाकिस्तान की उस 63% आबादी को है जो नौजवानों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बजरिया होलोग्राम जयाल उससे खिताब कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आईजीज बदल गए मगर अकाउंटेंट 14 बरस से एक ही सीट पर विराजमान है। 14 बरस हो गए हैं और अकाउंटेंट एक ही सीट पर विराजमान है। आईजी ऑफिस में तैनात अकाउंटेंट ताहाल तब्दील नहीं हो सका। मजीद जानेंगे अली साई से। अली साई बताएगा क्या वजह है इसकी? जी ना, बिल्कुल ये एडिशनल हाइजीन इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन की जानब से पंजाब भर में एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जो भी अकाउंटेंट किसी भी सीट पर अगर 2 साल से ज़्यादा किसी की पोस्टिंग हो चुकी है तो फौरी तौर पर उसको तब्दील किया जाए। इसी हवाले से CCO लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर और RPO फैसलाबाद का जो अकाउंटेंट था उसको तब्दील करवा दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो IG पंजाब का जो अपना अकाउंटेंट हो पिछले 14 साल से एक ही सीट पर विराजमान है, जबकि कानून के मुताबिक वो 6 साल से ज़्यादा 3 जगह पोस्टिंग होनी चाहिए और 6 साल से ज़्यादा कोई बंदा जो है वो अकाउंटेंट की पोस्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन ये पिछले 14 साल से आसिम सुल्तान नामी अकाउंटेंट है जो यहाँ पे तैनात है। IG पंजाब तब्दील होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आसिम शहजाद अभी तक अकाउंटेंट की सीट पर विराजमान है, जबकि ये ग्रेड 15 की सीट है और आसिम शहजाद ग्रेड 17 का सुप्रीडेंट है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी IG को तब्दील करने में कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा अली साई, ये भी बताइएगा IG पंजाब की जानिब से 6 अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं, किसको कहाँ तैनात किया गया है? बिल्कुल, IG पंजाब की जानिब से 7 पुलिस अफसरान के तकर्रुर के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें अफजाल कौसर को SSP डिसिप्लिन इंस्पेक्शन रावलपिंडी तैनात किया गया है। मोहम्मद बिन अशरफ को SSP ऑपरेशन रावलपिंडी तैनात किया गया है। हमारा शराजी को SDPO हजरू अटक तैनात किया गया है। फैजल हक नईम को SDPO पेन दादन खान जेलन तैनात किया गया है। कैफर रहमान को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि इनके साथ साथ 12 नए अंडर ट्रेनिंग ASP की मुख्तलिफ शहरों में जो है वो अटैचमेंट कर दी गई है। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। IG पंजाब की जानिब से अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं, किसको कहाँ तैनात किया गया, अली साही हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। कुछ मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।
लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? या नहीं हूँ। जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर्त पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर्त पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए
हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। ये प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज। शहर भर में होने वाले बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे सेनेट इंतखाबात, पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स और एफसी के दस्ते तैनात करने का फैसला किया गया है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी कज़ाफी भट्ट, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल अना, इलेक्शन कमीशन के इजलास में ये फैसला किया गया है कि सेनेट इंतखाबात के दरमियान जो पोलिंग स्टेशन हैं, यानी कि जो चारों सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली है, उनके बाहर रेंजर्स और एफसी के दस्ते तैनात किए जाएंगे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत दाखिला को भी खत भी लिख दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 220 और 245 के तहत जो है वजारत दाखिला इस बात को यकीनी बनाए कि असेंबलियों के बाहर रेंजर्स और एफसी के मुनासिब दस्ते जो हैं वो तैनात किए जाएं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को हदायतनामा भी एक जारी किया गया, जिसमें रेंजर्स और एफसी के दस्तों की तैनाती के साथ वजारत दाखिला को खत भी लिख दिया गया है। कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सरकारी स्कूलों से बच्चों के ड्रॉप आउट होने का। ये मामला है, महकमा स्कूल एजुकेशन ने 152 हेडमास्टर से इंक्वायरी से बरी कर दिया है। सरबराहान के खिलाफ 2015-16 में ड्रॉप आउट होने पर इंक्वायरी की जा रही थी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 152 हेडमास्टर को इंक्वायरी से बरी कर दिया है। इंक्वायरी में सज्जाद हुसैन, नुसरत यासीन, आसिमा जाफर को क्लियर कर दिया गया है। और अब आपको बताएंगे कि डीसी सुमेर अहमद सैयद की ज़रिए सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ है। आपको बताते चले, सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर बशीर गुराया, डीएमओ आबिद शौकत ने शिरकत की है। डीसी लाहौर सुमेर अहमद सैयद की ज़रिए सदारत ये इजलास हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिव्यू कमेटी का ये इजलास हुआ है। डीओ एजुकेशन, डीडीओ एजुकेशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। और अब आपको बताएं, वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी नजम अहमद शाह ने म्यू हस्पताल का दौरा किया है। म्यू हस्पताल का दौरा किया गया है, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव म्यू हस्पताल प्रोफेसर असद असलम खान, एमएस डॉक्टर ताहिर खलील भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर ने एमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया और रीडिज़ाइनिंग का जायज़ा लिया गया। एमरजेंसी की अपग्रेडेशन, जदीद तिबी सहूलियात और आलात मुहैया किए जाएंगे। ख्वाजा सलमान रफीक की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़रिए तमाम कल्चरल कारवां शो का एहतमाम किया गया है। अदाकारा मीरा की जानिब से इस मौके पर गुफ्तगू की गई है। क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं हमारे डायरेक्टर जनरल जमाल शाह साहब को उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद इतनी मेहनत की उन्होंने, और जैसे कि मैंने इस्लामाबाद में देखा और सी पैक और ये कोलैबोरेशन, तो एक आर्ट और कल्चर की जिस तरह से नुमाइंदगी और जिस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्लैप होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं। और उन्होंने कितने खूबसूरत मोती और बहुत अपनी बहुत सारे टैलेंटेड लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इकट्ठे किए और सबको वो कॉल्स करते हैं और बताते हैं। जिस तरह से इसकी प्रमोशन हो रही है और गवर्नमेंट के लोगों को अटैच किया और
यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, जैसे कि हमने इस्लामाबाद में भी देखा, और इतने खूबसूरत कलरफुल एक्टर्स। अदाकारा मीरा की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गुलबर्ग में